हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। सभी दोस्तों को एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेशन पे, जहां पे दोस्तों एओसी की हम बात कर रहे हैं। एओसी 2023 आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए स्पेशल आपकी जो है क्लासें हो रही है दोस्तों, जहां मैं प्रवीण सुतार आपके लिए एक साइड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं और दूसरी साइड मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के आपको टॉपिक करवा रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले स्टैटिक जीके कवर करें। 28 मई को होने वाले एओसी एग्जाम की जितने भी विद्यार्थी तैयारी करे हुए हैं भाई, वो दिल थाम कर बैठिएगा। एओसी के लिए आपको सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप इन क्लासों को रेगुलर देखा कीजिए। हर शाम 8 बजे आपकी क्लास होती है, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने 8 बजे आप लोग सीधा अपना फोन देख लीजिएगा। आपको इंस्पायर एजुकेशन पर मैं आपको क्लास लेता हुआ दिखाई दूंगा। भाई 8 बजे का टाइम फिक्स है, बार बार टाइम नहीं बताऊंगा। आज हमारा जो लेक्चर है इसमें मैंने बता दिया, पिछले वाले लेक्चर में मैंने रिपीट किया। पीडीएफ के लिए लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाओ, वहां पे पीडीएफ मिलती है आपको, फ्री के अंदर पीडीएफ मिलती है जो पढ़ाता हूं वो। अगर जीके के नोट्स चाहिए 99 रुपए में पीडीएफ मिल रही है, उसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। आप पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जैसे आपके भी आप घरों पे बहुत सारे उपनाम होंगे। मानने को तो आपका नाम अजय है, लेकिन घर पे आपको प्यार से कुछ और नाम से, जैसे किसी को विक्की बोल दिया, किसी को राजू बोल दिया, राजीव को राजीव बोल दिया, इसी तरह से नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, किसका नाम विष्णु है उसे विशु बोल दिया, वासु बोल दिया, ऐसे नामों से उन्हें पुकारा जाता है। आजकल ट्रेंडिंग में क्या चला हुआ है, किसी का नाम विशु है उसे लाड्डू बोला जाता है, सोना, बाबू बोला जाता है ना। तो भाई ऐसे ही महान ऐसे व्यक्ति हुए, उनके भी उपनाम रहे, तो हम उन्हें उन्हें सोना, बाबू, लाड्डू, गुल्लू, बुल्लू ऐसे नहीं बुलाते थे, उनके उपनाम की बात करेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस धाकड़ सेशन की। सारे के सारे एक बार सेशन को लाइक और शेयर करने का काम करिए, फिर आपको आज दिखाऊंगा मैं जीके का जादू। चलिए दोस्तों, सबसे पहले महान शख्सियत महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी के उपनामों से शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी को सबसे पहले तो आप जानते हो बापू कहा गया। क्या कहा गया? बापू। बापू के साथ साथ दूसरा जो नाम याद रखेंगे दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? सर इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तीसरा, इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अर्धनंगा फकीर। और क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा, बताइए महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहने वाला शख्स कौन था? मेरे भाइयों, अगर ये पूछ ले तो आंसर कर देना, विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बताइए महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कब कहा गया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कहा गया। मेरे भाइयों, कब कहा गया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो सम्मेलन था जिसके अंदर किस शख्सियत ने भाग लिया? सर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। पहला पूछे तो 1930 में हुआ, और अगर पूछे तीसरा तो 1932 में। तीनों के तीनों कहां पर आयोजित हुए मेरे दोस्तों? लंदन में। तो सर ये जो 1931 में हुआ था, इसी के अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया, और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया। तो बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, अर्धनंगा फकीर, और क्या कहा जाता है महात्मा गांधी को? तो इन्हें अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का सार्जेंट। सार्जेंट का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पहले विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को शामिल किया था, पहले विश्व युद्ध में, इसीलिए इन्हें अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया। और एग्जामिनर आपसे पूछे पहला विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला? 1914 से 1918। दूसरा पूछे 1939 से 1945 तक चला। दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए, उसके अलावा महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? सर इन्हें जादूगर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? जादूगर भी कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट उपनाम बताते हुए चल रहा हूं। बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग जानते हो। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बेसिक सारी बातें बताई हुई है। यहाँ पे सिर्फ मैं उपनाम और एक दो एक्स्ट्रा बातें बताते हुए चलूंगा, क्योंकि हम सिर्फ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम ही पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। बाकी जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करता हूं उनके साथ चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। चलिए दूसरे शख्सियत की बात करते हैं। और दूसरा जो शख्स है उसका नाम होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार है, गद्दार नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसे कहा जाता है सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है?
सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान वो शख्स था जिसे सबसे पहले विदेशी को भारत रत्न दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला विदेशी जिसे क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया मेरे दोस्तों। और पहला विदेशी खान अब्दुल गफार खान हुआ। कितने विदेशियों को भारत रत्न दिया गया? 2 विदेशियों को। पहला खान अब्दुल गफार खान, दूसरा नेल्सन मंडेला। कौन था? नेल्सन मंडेला था मेरे दोस्तों। याद रखिएगा 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा महान शख्सियत जो है वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। लास्ट क्लास में मैंने वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक एक बात पढ़ाई थी दोस्तों आपको। और वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहला नाम याद रखें, सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदार। और मैंने बताया था इन्हें सरदार की उपाधि 1928 में कौन सा आंदोलन है? बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई? सरदार की। दूसरी उपाधि अगर आपसे पूछे तो भारत का लौह पुरुष। कौन सा हो जाएगा लाडलो? भारत का लौह पुरुष। अगर आपसे पूछे आयरन लेडी, ये आयरन मैन थे। आयरन लेडी इंदिरा गांधी पढ़ाई थी मैंने आपको। और अगर आपसे पूछे भारत का बिस्मारक, क्या पूछे? भारत का बिस्मारक। तो भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने भारत की अलग अलग रियासतों का एकीकरण किया था। बिस्मारक ने किसका एकीकरण किया था? तो आंसर कर देना, बिस्मारक ने जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका किया था? जर्मनी। तो भारत का एकीकरण पूछेगा। और भारत का एकीकरण करने वाले महान शख्सियत हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत के गुजरात के अंदर पड़ने वाले सूरत नामक शहर में नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है दोस्तों। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला जो नाम आता है दोस्तों, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। और अगर मैं बात करता हूं दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो याद रखिएगा इन्हें भारत का व्योवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर इन्हें भारत का व्योवृद्ध पुरुष कहा जाता है। व्योवृद्ध का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुजुर्ग। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में पूछे तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बताओ दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई किताब। तो मेरे भाइयों बुक अगर आपसे पूछ ले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। नाम देखिएगा बुक का क्या है? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किताब किसकी है मेरे भाई? इंग्लिश में ही नाम है, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। लिखा मैंने हिंदी में, लिखने को मैं इंग्लिश में लिख सकता था। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो लाडलो याद रखिएगा कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष जो हुए वो दादा भाई नौरोजी हुए थे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो महान शख्स का नाम है वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जानते हैं? सर इन्हें तो शांति पुरुष, क्या कहा जाता है? शांति पुरुष। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? सर भारत देश के पीएम हुआ करते थे। पीएम थे तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया? पीएम तो बहुत बने। सर इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। कहां पर हुई थी? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई। और ताशकंद समझौता करने वाला शख्स भी कौन था? सर वो लाल बहादुर शास्त्री। एग्जाम में पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। किस किस के बीच में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। किसके बीच हुआ? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यहां तक तो ठीक है मेरे भाइयों। वो आपसे और ज्यादा डीप में जाएगा तो कहां तक जाएगा? पूछा जाएगा बताओ ताशकंद किसकी राजधानी है? मेरे लाडलो आंसर कर देना गुरुजी, ताशकंद तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछे तो वो ताशकंद हो जाएगी। ताशकंद समझौता करने वाला लाल बहादुर शास्त्री। भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पूछे विजय घाट, उपनाम पूछे तो शांति वन हो जाएगा मेरे लाडलो। याद रखिए बात इंपॉर्टेंट आपकी सारी सारी। चलिए अगला नाम देखिए, लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय की मैं अगर बात करूं दोस्तों, आपने एक तो पंजाब केसरी नाम सुना, बहुत ज्यादा आता है पंजाब केसरी।
पंजाब केसरी एक अखबार भी निकलता है, और इन्हें शेर ए पंजाब यानी पंजाब का शेर भी कहा जाता है, शेर ए पंजाब। याद रखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्या आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन, कौन सा कमीशन है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और 1928 में जब भारत आया दोस्तों, तो इसका विरोध करने वाला सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का दूसरा नाम पूछ ले आपसे तो श्वेत कमीशन, क्या नाम था, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्या थे, गोरे लोग थे, तो इसका विरोध किया। और लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई, तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई। और साइमन कमीशन का जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, ध्यान देना दोस्तों, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछेगा, ये नारा भी पूछेगा, बताइए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ताबूत पर कील साबित होगी। ये बात कहने वाले शख्स कौन थे, हम आंसर करेंगे सर, वो लाला लाजपत राय थे, जिन्हें पंजाब का शेर, शेर पंजाब या पंजाब केसरी कहा गया, जिन्होंने श्वेत कमीशन का विरोध किया था डट कर। दोस्तों ये बात याद रखनी है आपको। चलिए अगला नाम देखिए दोस्तों, और अगला जो नाम है वो है आशुतोष मुखर्जी। चलिए अगला जो नाम आता है हमारा, वो आता है आशुतोष का, आशुतोष मुखर्जी। क्या नाम है, आशुतोष मुखर्जी। और आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी ज्यादा नहीं पूछा जाता, छोड़ सकते इसको, अगर छोड़ना चाहो तो इन्हें बंगाल केसरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नाम की तरफ। चलिए अगला जो नाम है दोस्तों, वो सी आर दास, जिन्हें चितरंजन दास बोलते हैं, और इन्हें कहा जाता है देश बंधु, दीन बंधु नहीं कहा जाता, इन्हें क्या कहा जाता है, देश बंधु। और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। अगला नाम देखिए, महान शख्सियत बाल गंगाधर तिलक का, और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, सर इन्हें लोकमान्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोकमान्य। चलिए लोकमान्य। नेक्स्ट कालिदास। कालिदास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब कालिदास का नाम आया दोस्तों, तो कालिदास की रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है, कालिदास की रचनाएं बताइएगा कौन कौन सी थी, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, किताबें आती है दोस्तों, नोट करते हुए चलना, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, और ऋतुसारम, और मालविका अग्निमित्रम। और लिखवाऊं क्या, बहुत है जी। चलिए ये सारी की सारी किताबें किसकी है, कालिदास। तो भारत का शेक्सपियर कौन था, कालिदास था दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं कुछ और नाम। अगला नाम देखिए, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर को क्या कहा जाता है, ब्लैक गांधी, क्या कहा जाता है, ब्लैक गांधी। चलिए अगला नाम देखिए, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, और सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, हॉकी के जादूगर। चलिए अगला नाम देखिए, कपिल देव का। और कपिल देव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, भारत देश की एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है हरियाणा, और दूसरा पंजाब, दोनों की राजधानी चंडीगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इसी के अंदर इनका जन्म हुआ। और इन्हें कहा जाता है हरियाणा हरिकेन, क्या कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन। हरिकेन एक तूफान होता है दोस्तों। और इन्हीं की कप्तानी में हमने 1983 में सबसे पहली बार क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। और इनकी एक किताब भी आपसे पूछी जाती है, और वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कौन सी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो ये किताब भी आपसे पूछी जाती है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पूछे, बाई गॉड्स ड्रिक की पूछे, तो वो भी किनकी किताब है, कपिल देव की किताब है। चलिए अगला नाम। चलिए अगला जो नाम है दोस्तों, वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति से भी संबंध रहा, क्योंकि इसके दरबारी हरिशेन के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला नाम देखिए, पीटी उषा। और पीटी उषा को बोलते हैं उड़न परी। और पीटी उषा जो है एक एथलीट है,
मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में भी करवाया था, ये बताया हुआ है। चलिए अगला नाम देखिए, समुद्रगुप्त, पीटी उषा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो, शांति के लिए प्रसिद्ध थी, और शांति वालों को बोला जाता है निर्मल हृदय। क्या बोला जाता है? निर्मल हृदय। महान शख्सियत लता मंगेशकर, जिनका गला बहुत ही ज्यादा सुरीला था, इन्हें कहा जाता है भारत देश की शवर कोकिला। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक और पूछ लूं, अगर आपसे ये पूछ ले, बताइए भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? सर भारत कोकिला पूछे, चाहे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछे, क्या पूछे? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछे, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? सर ये दोनों के दोनों नाम सरोजनी नायडू के हैं। किसके हैं? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत देश की पहली क्या बनी थी? महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। और सरोजनी नायडू भारत देश के कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय मूल के पूछे तो वो कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। फटाफट स्क्रीन मारी, शॉट मारिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट छाप लीजिएगा चीजों को। चलिए दोस्तों अगले महान शख्स की बात करते हैं। कितने नाम लिखवा दिए आपको? 18 लिखवा दिए। 19वां नाम देखिए, भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। और इनको फांसी कब दी गई? चलिए, शहीद ए आजम को फांसी दी गई 23 मार्च को। और 23 मार्च को कौन सा दिवस है? शहीदी दिवस। शहीदी दिवस पूछे तो 23 मार्च, शहीद दिवस पूछे तो 30 जनवरी। चलिए, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था, असेंबली बम कांड, असेंबली में जब इन्होंने बम फेंका था, तो क्वेश्चन आएगा भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, पुराना पेपर में पूछा हुआ था, इसलिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मेरे भाइयों को। चलिए 20वां नाम देखिए, जवाहरलाल नेहरू। JLN, जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाचा नेहरू। इनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला नाम देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और याद रखिएगा, शहीद आजम इन्हें कहा गया, तो इन्हें कायदे आजम कहा गया। क्या कहा गया है? कायदे आजम। ध्यान देना दोस्तों, कायदे आजम पूछे तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, लेकिन शहीद आजम पूछे तो भगत सिंह हो जाएंगे। अगला इन्हीं से मिलता हुआ एक और शख्स, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है दोस्तों। और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक फेमस नारा इनका और था कि दास्ता के हलवे से सूखे चने चबाना बेहतर होगा। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? फटाफट कमेंट करके बताओ, दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? चलिए अगले महान शख्स की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न कहा जाता है इन्हें, अजात शत्रु कहा जाता है इन्हें, बिहार का गांधी कहा जाता है इन्हें, बिहार का गांधी। और मैंने आपको समाधियां पढ़ाई थी, तो फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों। दोस्तों मैं जो आपसे कमेंट करने की बात करता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं। जो मैंने चीजें पढ़ाई है, क्या वो चीजें पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, टाइम पास कर रहे हैं? दोस्तों आपने एओसी का फिजिकल क्लियर किया है, कोई छोटी बात नहीं है। एओसी के फिजिकल के लिए जैसे आपने दिन रात मेहनत की दोस्तों, 28 मई, आज 1 तारीख हो चुकी है, 28 आप, आज आपकी 2 तारीख हो चुकी है, आपको 28 मई को एग्जाम है, 27 से 26 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो दिन रात एक करके तैयारी करिएगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि, पिछली क्लास में पढ़ाई थी मैंने 14 समाधियां, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि। अगर आप सच में जी जान लगा के तैयारी कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कौन सी है दोस्तों? फटाफट कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले शख्सियत की बात करते हैं, और अगला जो नाम है वो है मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय की अगर मैं बात करता हूं, इन्हें महामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामना भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला नाम, चलिए अगला जो नाम है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी।
और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि सर जब सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1954 में, तो इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राजा जी। और सी राजगोपालाचारी भारत देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए थे। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन हुए? सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। चलिए अगली एक और महान शख्सियत, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाया था पूरा डीप में निचोड़ कर, जिन्होंने भारत देश का राष्ट्रगान लिखा था, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। इन्हीं का सबसे पहले 1913 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? नोबेल पुरस्कार से। किसके लिए? गीतांजलि के लिए नवाजा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है और नाइटहुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइटहुड। दोस्तों एक कमेंट करिएगा आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस आंदोलन के बाद लौटाई थी? इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी वो वापिस लौटाने का काम किया मेरे भाइयों। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किस आंदोलन के बाद इनके द्वारा इस उपाधि को लौटाया गया। क्या वो जलियांवाला बाग था? क्या वो रोलेट एक्ट था? क्या वो असहयोग आंदोलन था? या वो सविनय आंदोलन था? चार ऑप्शन दे दिए, आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए अगला नाम देखिए दोस्तों, सुनील गावस्कर। क्रिकेट के एक बहुत बड़े हस्ती हैं सुनील गावस्कर, और इन्हीं को कहा जाता है लिटिल मास्टर। क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है। चलिए जैनुल आबदीन, इन्हें कहा जाता है कश्मीर का अकबर। क्या कहा जाता है इन्हें? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए 28 नाम आपके हो चुके हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर कुछ और भी नाम देखने हैं, जैसे कि अगर मैं आपको लिखवा दूं गुंडीराज फाल्के, गुंडीराज फाल्के, एक नाम और लिखवा देता हूं गुंडीराज फाल्के दोस्तों। गुंडीराज फाल्के को क्या कहा जाता है? किसे पता है? बताओ। भारतीय फिल्मों के पिता, भारतीय फिल्मों के पितामह, या पिता बोल दीजिए। दोस्तों गुंडीराज फाल्के के नाम पर एक फिल्म पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस चीज से है? सिनेमा से है। किससे है? सिनेमा से है दोस्तों। चलिए एक नाम और देखिए, राजा राम मोहन राय। और इन्हें कहा जाता है दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के जनक, पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया गया दोस्तों। और इंग्लैंड जाने वाला पहला भारतीय राजा राम मोहन राय हुए। इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? पहले इनका नाम राम मोहन राय था, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? सर इन्हें राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि जो है दोस्तों दी गई थी। तो उम्मीद करता हूं ये बातें भी आपको समझ में आई होगी। चलिए 30 नाम हो गए, एक नाम और लिखवा देता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर करवा रहा हूं मैं आपको। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को मोस्ट इंपोर्टेंट था तोता हिंद या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता हिंद। एक नाम और लिखिए, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलादित्य कहा जाता है। विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। चलिए तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला जो नाम है वो देखिए, चाणक्य। और चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मेकियावली। भारत का मेकियावली। उसके बाद देखिए भारत का आइंस्टीन। अगर आपसे पूछ ले भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन। और भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। कौन है दोस्तों? नागार्जुन है। तो भारत का आइंस्टीन पूछे तो नागार्जुन। उसके बाद लिखिए हवेन सांग के नाम। चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसे कहा जाता है नीति का पंडित। इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। और इसी को कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था।
कब से कब तक रहा था? 629 में सर ये भारत आया था, और 629 से 644 तक ये भारत के अंदर रहा था। इसकी किताब पूछ ले तो आपसे सीयू की, कौन सी है? सीयू की इसकी किताब है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 35 मैंने आपको इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम लिखवाए हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा बातें भी मैंने आपको बताने का काम किया, लेकिन अगर मैं ज्यादा एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे बताता मेरे भाइयों तो हम टॉपिक से भटक सकते थे, इसलिए मैंने ज्यादा टॉपिक पे ही फोकस किया। एक्स्ट्रा जो बातें बताने वाली थी वो मैंने आपको बताने का काम किया। एक चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो भी आपको याद रखनी है। इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ये आपको बस याद रखनी है। अब मेरे लाडले भाइयों, आपको पीडीएफ के लिए मैंने लिंक बता दिया है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़िए इंस्पायर एजुकेशन के नाम से। और जितने भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम पे हैं तो भाई आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ेंगे प्रवीण सुथार के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे मेरा नाम सर्च करिए प्रवीण सुथार सर, या प्रवीण सुथार 25 जब सर्च करते हो तो भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिलेगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, अब जब 28 मई को एग्जाम हो, रिजल्ट आए, तो मेरे छोटे भाइयों आपका भी सिलेक्शन हो। मैं यही चाहता हूं, यही दुआ करता हूं भगवान से कि आपने जितनी मेहनत फिजिकल के लिए की है उतनी मेहनत आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, भगवान आपको इस चीज का फल दे, और 28 मई को होने वाले एग्जाम आपके बहुत अच्छे से हो, ताकि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो और आपने जो आर्मी में जाने का सपना देखा है वो सपना आपका साकार हो। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर जरूर करें दोस्तों। एक शेयर जरूर करें, एक बच्चा एक सेशन को शेयर करता है तो बाकी बच्चों तक हमारी क्लास से पहुंचेगी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे बच्चों को।